हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। एक बात बताओ, आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कितने बड़े फैसलों की जरूरत है। कोई कहेगा एक बड़ी नौकरी, कोई कहेगा एक बड़ा बिजनेस, कोई बोलेगा एक बड़ा मौका मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी में झंडे गाड़ दूंगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये आदतें, ये मौका अगर आपको मिल जाए तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो? ये सच्चाई नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाती हूं जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, सिर्फ एक मौके से हमारी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि हमारे हर रोज के जो छोटे छोटे फैसले हैं उनको लेने से हमारी जिंदगी जरूर बदल जाती है। अब फैसला नंबर 1, आप सुबह कितने बजे उठते हो। सबसे पहली चीज, दो आदमी, एक इंसान जैसे ही अलार्म बजेगा स्नूज पे लगा देता है और दूसरा इंसान झट से उठ गया। तो दोनों को एक जैसा मौका मिला, लेकिन एक ने दोबारा सोना प्रेफर किया और दूसरे ने अपना आत्मविश्वास दिखाया और उठ के अपने सपनों की तरफ काम करना शुरू कर दिया। तो ये फर्क है हमारे छोटे छोटे सपनों में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे फैसले की। दूसरा फैसला क्या हो सकता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हो, 5 लोग आपकी जिंदगी में रहते हैं और अगर वो सारा दिन शिकायतें करते रहते हैं तो आपकी आदत भी शिकायत करने वाली हो जाएगी। लेकिन अगर 5 लोग आपके आसपास रहते हैं जो बहुत मेहनती हैं तो आप भी मेहनती बन जाओगे, क्योंकि साथ रहने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये हमारे फैसलों में से एक फैसला है जो हमें बताता है कि हमें अपने दिन को कैसे शुरू करना है और हमें पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे फैसले की। आपने क्या सीखा। अब अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको पता है कि आपका सपना क्या है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखना पड़ेगा। कोई ना कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, चाहे आप छोटा ही सही। आप अगर कोई बुक कंप्लीट करना चाहते हो तो आप एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हर रोज 2 पेज 4 पेज, कभी कम टाइम मिला तो 1 पेज भी पढ़ना शुरू कर दोगे तो एक दिन आएगा जिस दिन आप उस बुक को कंप्लीट कर लोगे। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? तो ये फैसला है हमारा तीसरा कि आप क्या सीखोगे। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे फैसले के बारे में, जो हमें बताएगा कि आप रात को सोने से पहले क्या सोचते हो। अब आप मुझे बताओ कि आप सोने से पहले अगर सिर्फ मोबाइल फोन देखोगे और सो जाओगे तो फिर आपको क्या होगा। अब यहां भी मैं आपको 2 लोगों की कहानी बताती हूँ। एक इंसान जो अपने कल के बारे में सोच रहा है, आपने आज के बारे में सोच रहा है कि मैंने आज क्या अच्छा किया और मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। और दूसरा इंसान फोन उठाया, रील्स देखी, एंटरटेनमेंट करी और सो गया। अगले दिन का कुछ अता पता नहीं। तो अब आप सोचो कि किसकी जिंदगी बेहतर होगी। पहले की, क्योंकि उसने अपने बारे में पहले ही दिन सोच लिया कि मैंने आज क्या अच्छा किया। वो उसने देख लिया कि मैंने आज कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर किया होगा और मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं, तो उसकी प्लानिंग भी उसने कर ली। अब बात आती है दूसरे बंदे की, जिसने अपनी सिर्फ वीडियो देखी, रील्स देखी, इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब देखा और फिर वो सो गया। तो अब आप सोच के बताओ कि किसकी लाइफ बेहतर होगी। ऑब्वियसली पहले वाले बंदे की बेहतर होगी, क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और एक दिन में दोस्तों किसी की जिंदगी नहीं बदलती, हमें धीरे धीरे काम करना पड़ता है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, तभी जाके हमारी चीजें कंप्लीट होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने 5वें फैसले के बारे में। 5वां फैसला कि आप मोबाइल फोन का कितना यूज करते हो। मोबाइल फोन एक तकनीक है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, जिसके अंदर भरपूर इंफॉर्मेशन है, भरपूर नॉलेज है, जिसको अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपने इसका थोड़ा भी सदुपयोग किया तो यही आपका समय, आपका ध्यान, आपके मन की शांति सब कुछ छीन लेगा। तो अब आप सोच के देखो कि 2 इंसान हैं। यहां भी फिर से हम इस फैसले पे भी बात करते हैं। एक इंसान जो मोबाइल से
कभी योगा सीख रहा है, कभी योगा की आजकल बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, 21 दिन का फ्री योगा। तो अगर उसने 21 दिन अपने अपने ऊपर काम कर लिया फ्री योगा ज्वाइन करके, तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, उसको एक डिसिप्लिन मिल गया, उसको एक मोटिवेशन मिल गया। दूसरा बंदा वहीं अपने फोन में सिर्फ रील्स देख रहा है और कुछ नहीं ऐसा कर रहा, ना कुछ कोई स्किल सीख रहा है, ना कुछ कर रहा है। तो अब आप बताओ कि किसकी लाइफ बेहतर होगी? फिर से नंबर 1 की, क्योंकि वो फोन उसी फोन का यूज कर रहा है जिस फोन का नंबर 2 बंदा यूज कर रहा है। लेकिन पहले वाला जो बंदा है वो बड़े स्मार्टली यूज कर रहा है, वो मोबाइल फोन को यूज कर रहा है। लेकिन जो दूसरे वाला बंदा है वो यूज हो रहा है, कर रहा है और हो रहा है, इनमें बहुत डिफरेंस है। तो जब आप करते हो किसी चीज का इस्तेमाल, तो आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन जब कोई और आपका इस्तेमाल करता है तो वो आपको नीचे गिराने के लिए करता है, क्योंकि दूसरा बंदा या कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे ऊपर चले जाओ। ये तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको खुद को सोचना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो ये थी मोबाइल फोन के बारे में। अब आप सोच के देखो कि आप कौन से वाले बंदे बनना चाहते हो। और ये जो 5 चीजें मैंने आज आपको बताई हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली शुरुआत हमारी सुबह उठने से हो जाती है, फिर उसके बाद उठते ही आप फोन यूज करते हो कि नहीं करते हो। तीसरी चीज, आप अपने स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान रख रहे हो। फिर आप सोने से पहले क्या सोच रहे हो। फिर आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस तरीके के लोग हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे तो एक ना एक दिन आप जरूर आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको सब कुछ दे सकता है जो मोटिवेशन नहीं दे सकता। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से चलाओगे तो आप चाहे आप अपनी हेल्थ के बारे में बात करो, चाहे आप पैसे के बारे में बात करो, चाहे आप कुछ भी करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कई बार एक ऐसा मौका आता है कि किसी से कोई गलती हो गई। अब मैं आपको फिर से 2 इंसानों की एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक गलती हो गई, पहले वाला इंसान कहता है मेरी किस्मत खराब है, दूसरे वाला इंसान कहता है यार गलती तो हो गई लेकिन कुछ तो मैं इससे भी सीख सकता हूं। तो अब आप सोच के देखो कौन सा बंदा बेहतर हुआ, जो किस्मत को लेके बैठ गया या फिर जिसने उस गलती से भी कुछ ना कुछ सीख लिया। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो आपको क्या लगता है कि सारे टैलेंटेड होते हैं? नहीं, वो हार नहीं मानते और वो अपनी अगर गलतियां होती हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो रुकते नहीं हैं, वो चलते जाते हैं, वो टाइम देते हैं, समय देते हैं। अगर आप भी अपने आप को समय दो और फिर आप अपने आप को कंपेयर करो 1 साल के बाद, आप वो इंसान तो नहीं होगे जो 1 साल पहले थे। जैसे एक आज के टाइम का एग्जांपल देती हूँ, आपने वीडियोस डालनी शुरू करी, चाहे कोई सी भी वीडियो डालनी शुरू करी, मोटिवेशन से रिलेटेड, कॉमेडी से रिलेटेड, या कोई नॉलेजेबल कोई आप टॉपिक्स ले रहे हो, या आपने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए, और अगर आप पहले दिन बनाते हो और जो आप 365 डेज तक अगर आपने लगातार बना लिए, 365 वीडियोज आपने डाल दी, तो आप जो 365 डे पे होगे और आप अपने आप को 1 डे से कंपेयर करोगे तो आप खुद डिफरेंस देखना कि कितना बड़ा डिफरेंस आ गया इस 1 साल में। तो अगर आप अपने आप को समय दोगे, अगर आप अपनी चीजों को टाइमली कंप्लीट करोगे, अपने सपनों के तरफ काम करोगे और एक डिसिप्लिन को लेकर के काम करोगे, तो सपने तो सच जरूर होंगे। किसी के 1 साल में हो जाते हैं, किसी के 2 साल में, किसी के 3 साल में। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, अपने आप को बेहतर बनाते रहते हो, तो आप एक ना एक दिन तो जीत ही जाओगे। और फिर वो दिन ऐसा होगा जिस दिन सब लोग आपके ऊपर बहुत प्राउड करेंगे। इवन आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके आसपास की सोसाइटी, सब लोग। क्योंकि जब आप संघर्ष कर रहे होते हो तो उस टाइम आपको कोई नहीं देखता, लेकिन जिस दिन आपकी सक्सेस सामने आती है उस दिन आप सबकी नजरों में आ जाते हो। उस दिन कहते हैं कि हम जानते थे ये बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट थी, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। लेकिन शुरू में इसके तो व्यूज नहीं आ रहे, हाँ बना तो रही है, कुछ हो नहीं रहा, तो वो सारी चीजें भी वही बोल रहे होंगे और उसके बाद वही इंसान सबसे पहले आके आपको आपकी तारीफ कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे आपने 5 चीजें ऐसी सीखी हैं कि जो अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये था हमारा आज का कंटेंट।
कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के लिए, एक वीडियो के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।